बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक बहुत बड़ा सरोवर जिसके तट पर एक तंबू लगा हुआ है। बहुत सुंदर शामियाना, जैसे किसी सम्राट का शामियाना हो। चांदनी खिली हुई है, शायद रात्रि का पिछला पहर है। पृथ्वी एक और शून्यता छाई हुई है। इस निर्वता में शामियाने के अंदर से गुरुवाणी की बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ में एक आश्चर्यजनक वेदना और आकर्षण है। मैंने ऐसा संगीत आज से पहले कभी नहीं सुना और शायद फिर कभी न सुना भी न सकूं, कभी सुन भी न सकूं। कभी सुना था कि तानसेन के गुरु श्री स्वामी हरिदास जब गाया करते थे तो नदी का पानी बहता बहता रुक जाता था, जैसे नदी का प्रभाव संगीत की लय के साथ मिल गया हो। सुना था कि जब आंखें बंद की अपनी झोपड़ी के बाहर स्वामी हरिदास ईश्वर स्तुति में भजन गाते, वन के मृग तथा सिंह अपने पैर तथा क्रोध को भूलकर झोपड़ी के बाहर यूं खड़े हो जाते थे जैसे कि वे जीवित न हो, मरे हुए हो तथा किसी मूर्तिकार ने उनकी मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी हों। सम्राट अकबर ने पूछा, स्वामी जी, आपके संगीत में जो रस तथा मादकता है वह संगीत सम्राट तानसेन के गले की भी न थी। इसका क्या कारण है? स्वामी हरिदास जी ने कहा, वह संसार के शहंशाह के दरबार में गाते हैं, परंतु मैं उस शहंशाह के दरबार में गाता हूँ जो संसार के शहंशाहों को बनाने वाला है। यह बातें सुनी थी, परंतु उस रात को वास्तव में ऐसा ही संगीत आ रहा था। मैंने चाहा पूछूं कि यह महापुरुष कौन है, परंतु वहाँ कौन था? रात के इस पिछले पहर जब चांद और सितारे जैसे संगीत सुनने के लिए रुक गए हों, चारों ओर एक अद्भुत आनंदमय निर्भरता थी। मैं फिर उसे पूछता कि यह गाने वाले कौन हैं। कह नहीं सकता कि वह ज्योति किसकी थी और कहाँ से आई थी। मुझे उस ज्योति की आकृति नहीं, केवल हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे मेरे मन की बात उस ज्योति ने पूछ ली हो। बोली, इन्हें प्रणाम करो, यह पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी हैं। पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्म तेज तथा ब्रह्मानंद के भंडार हैं। यह उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रचना कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें यह वाणी उतरती, वैसे वैसे यह गाते जा रहे हैं। और बाहर सामान्यों के दूसरे ओर जिधर तुम्हारी पीठ है, वहाँ भाई गुरु दास जी बैठे इस ब्रह्मवाणी को लिखते जा रहे हैं। मुझसे रहा ना गया। श्री गुरु महाराज अर्जुन देव जी का शुभ नाम सुनते ही मेरे हृदय में न जाने कितनी प्रसन्नता फैल गई है। मैं पागल सा हो गया और समीप था कि शीघ्रता से उस सामियानियों के अंदर जाकर श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही जी चरण पकड़ लूं, परंतु इससे पहले कि सुख
मणि साहिब जैसे पवित्र वाणी के रचिता और हंसते हंसते उबलते पानी की देग में बैठकर चिंतन वाले महाप्रभु दर्शन कर सकूं। यह सामियाना मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे अत्यंत दुख हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि एक संपत्ति हाथ से छीन ली गई हो। मैं अभी इस मधुर संगीत के आनंद में खोया हुआ इस घटना का खेद प्रकट कर हाथ मल रहा था। आँखों के सामने एक दूसरा बहुत बड़ा शामियाना दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा शामियाना है यह। मैंने इतना बड़ा और सुंदर शामियाना आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे किसी सम्राट का राज्याभिषेक होने वाला हो, जैसे किसी सम्राट का दरबार हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इस अद्भुत प्रकाश में यह शामियाना बहुत चमक रहा है। मुझे स्मरण नहीं कि इससे पहले अथवा इसके बाद कभी ऐसा शामियाना देखा हो। आओ मुझे गलती लगी है। यह शामियाना किसी पृथ्वी के सम्राट का नहीं वरन आध्यात्मिक सम्राट का है। सामने एक बहुत ऊंचा, अत्यंत सुंदर और परिश्रम के साथ सजाया गया सिंहासन है। इस सिंहासन पर एक महापुरुष बैठे हुए हैं। मैं बहुत दूर खड़ा हूँ। यहाँ से मुझे उनका रूप रंग भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। केवल उनका हल्का सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उनके चारों ओर अनगिनत महात्मा खड़े हैं। एक ओर पुरुषों का सागर ठाटे मार रहा है तो दूसरी ओर स्त्रियों का समूह। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती वहाँ तक स्त्री पुरुष बैठे दिखाई देते। मस्तक झुके हुए हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं। सबने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी संख्या में कई लाख होगी। कई लाख के इस जनसमूह में सामने सिंहासन पर जो महापुरुष बैठे थे, मैं उनकी आकृति नहीं देख पाता। मैं बहुत पीछे खड़ा हुआ हूँ। जी चाहता है कि दौड़कर आगे जा बैठूं, परंतु मानवीय शिरों के ठाटे मारते हुए इस सागर को चीर कर गुजरना कौन सरल कार्य था। इसलिए मेरे लिए इस बात के अतिरिक्त अन्य कोई साधन न था कि जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहूं। इतनी दूर खड़े होने के कारण सिंहासन पर बैठे महापुरुष के प्रवचन में भली भांति नहीं सुन सकता था। कभी कभी कोई शब्द कानों में पड़ जाता, तब पता चला कि महापुरुष ने प्रवचन बंद कर दिए हैं और कोई महात्मा लाउड स्पीकर कह रहा है, बोल जयकारा, बोल सद्गुरु महाराज की जय, बोल श्री परमहंस दयाल की जय। प्रेमियों, आप अभी अभी श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे। अब भंडारा होगा और इसके पश्चात फिर सत्संग आरंभ होगा, परंतु श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि उनका सिंहासन पंडाल के ठीक माध्यम में हो, ताकि चारों ओर बैठे हुए भाई और बहनें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर सके। भंडारा की समाप्ति पर सिंहासन को श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार पंडाल के मध्य में सजाया जाएगा। भंडारे के पश्चात आनंद से बैठे और श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन सुने। यह महात्मा कौन थे? मैं उनकी आकृति नहीं देख सका, परंतु लगता था कि यह परम आदरणीय श्री स्वामी अभेदानंद जी हैं। वह दुबला
पतला शरीर, आवाज़ काँपती हुई, आँखों में नमी, मन में शीतलता। परंतु मैंने अभी अभी कहा है कि मैं बहुत दूर खड़ा था और वहाँ से मुझे सिंहासन के समीप बैठे महात्माओं के दर्शन नहीं होते थे। तब लोग उठकर भंडारे के लिए जाने लगे। मुझे भूख लगी हुई थी, परंतु मैंने सोचा कि क्या ही अच्छा हो कि मैं सिंहासन बनाने की सेवा में जुट जाऊं। शायद इसी बहाने मुझे सिंहासन के समीप बैठने का सौभाग्य मिल सके। मैं किसी को जानता नहीं। जितने महात्मा वहाँ सेवा कर रहे थे, सिंहासन सजा रहे थे, उनकी संख्या भी काफ़ी थी। उनमें मेरी कौन सुनेगा, मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा। मैं इसी उधेड़बुन में पड़ा हुआ था। तब पता नहीं कि वह किसी की आवाज़ थी। किसी ने कहा, प्रेमी इधर आओ, यह रेशमी चादरें पकड़ना। मैं वेदी पर चढ़कर उसे बांधता हूँ। मेरे हृदय की बात सुनी गई थी। मैं प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता था। मुझे सिंहासन की सेवा करने का अवसर मिल गया था। मैं वहाँ खड़ा हो गया और चादरें उठाकर उन्हें देता जाता। तभी जिस महात्मा ने आवाज़ दी, मैंने ध्यानपूर्वक देखा, यह कोई और न थे, स्वामी परम ज्ञानानंद जी थे। जब वे चादरें बांधकर नीचे उतरे तो बोले, प्रेमी भंडारा समाप्त होने वाला है, तुम अब जाकर भोजन कर लो। इसके पश्चात फिर सत्संग सुनना। न जाने मैं उनकी बात सुनकर रोने लग गया। मुझे रोता देखकर यहाँ कितने ही महात्मा लोग मेरे समीप आ गए। तुम रोते क्यों हो? एक तो महात्माओं ने पूछा। मैं श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन उनके समीप बैठकर सुनना चाहता हूँ। यदि मैं भंडारा खाने चला गया तो फिर मुझे सिंहासन के समीप बैठने का स्थान नहीं मिल सकेगा। परंतु खाना खाओ अथवा न खाओ, सिंहासन के समीप तो केवल महात्मा लोग ही बैठ सकेंगे। उनके बाद सेवक बैठेंगे, इसलिए तुम भूखे क्यों रहते हो? परंतु मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। मैं तो बहुत पापी तथा गंवार हूँ। मैं नहीं जानता कि अच्छे कर्म किसे कहते हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है। मैं नहीं जानता। मोहमाया में फंसा हुआ एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसने अपने अंतःकरण पर पांचों विकारों की मैल चढ़ा रखी है। सिंहासन के समीप तो उन्हें बैठाना चाहिए जिनका अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता हो। जिनका अंतःकरण स्वच्छ हो चुका हो, वे भला सिंहासन के समीप क्यों बैठेंगे? पता नहीं वह कौन थे जिन्होंने हंसकर कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम ही सिंहासन के समीप बैठना। परंतु अभी सत्संग आरंभ होने में आधा घंटा शेष है। इतनी देर में तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए सिंहासन के समीप स्थान खाली रहेगा। लंगर की ओर जाते हुए मैंने एक महात्मा जी के पैर छुए, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विचार है कि उनकी आकृति श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से मिलती जुलती थी। मैंने कहा, महाराज यह महात्मा कौन थे जिन्होंने मुझे सिंहासन के समीप स्थान देना स्वीकार किया? तुम नहीं जानते यह कौन है? जी हाँ। तो फिर मेरे बतलाने की भी क्या आवश्यकता है? खाना खाकर लौट आओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कौन है। मैं खाना खाकर लौट आया तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे स्वयं मिल गया।
वह महाराज जिन्होंने मुझे सिंहासन के समीप बैठने के लिए स्थान दिया था कोई और नहीं थे, स्वयं महाप्रभु थे। हीरे जवाहरात से जड़े सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी हल्का गुलाबी रंग का रुमाल बांधे, आंखों पर सुनहरी चश्मा लगाए बैठे थे। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनकी सुंदरता मनोहार और दिव्य छवि देखी नहीं जा सकती थी। जिस सिंहासन पर वह बैठे थे उस पर फूल की पत्तियों की वर्षा हो रही थी। कोई इधर से भरे हुए फूल इन पर बरसा रहे थे। मेरे आँखें और मेरे पीछे आगे और पीछे मानवीय सिरों का सागर ठाटे मार रहा था। सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर निहार रहे थे। उनके नेत्रों से दिव्य प्रकाश की आभा प्रकट हो रही थी, जैसे फुलझड़ी सी जल रही थी, जैसे दिल में उतर जाने वाले प्रकाश की किरणें फूट रही थी। ऐसे ही मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं गुरुमुखो।